Hello बच्चों, let's see this question. The question says which graph shows zero activation energy? और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 4 ग्राफ दिए हैं और हमें बताना है कौन सा ग्राफ वो होगा जो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी को शो करेगा। ठीक है, सो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एनर्जी का बैरियर ही नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो एनर्जी बैरियर। देखो, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, हमारा जो नॉर्मल यूजुअल ग्राफ होता है उसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे लेते हैं एनर्जी, ये हो जाती है हमारी एनर्जी, और ये हो जाता है रिएक्शन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या प्रोग्रेस इन रिएक्शन कहो या रिएक्शन प्रोग्रेस कहो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है, कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट है, सपोज वो यहाँ से उसने होना चालू हुआ, फिर वो क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, फिर वहां से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो जो हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं वो क्या होती है, ये हमारी क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है कि जो हमारी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो एनर्जी बैरियर है उसे उसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। ये जो पीक होती है हमारी, इसे हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी तो मतलब ई ए हमारी जीरो हो गई, सो मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी का बैरियर ही नहीं रहा। ठीक है, रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, रिएक्शन कैसी है हमारी, रिएक्शन तो हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन अब यहाँ पे कोई एनर्जी का बैरियर नहीं रहेगा। इसका मतलब जो एनर्जी रिएक्शन का कर्व है वो कहाँ होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एनर्जी रिएक्शन का जो ये कर्व है, एनर्जी रिएक्शन कर्व विल बी एट मैक्सिमम। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, एकदम मैक्सिमम होगा। सो अब देखो, ये जो फर्स्ट वाला हमें दिया हुआ है ए में, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन यहाँ से चालू हो रही है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ से चालू हो रही है, फिर बस ये प्रोसीड हो गई। अब ये कहाँ जा रही है इसका कुछ मतलब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं नो एक्टिवेशन एनर्जी। तो नो एक्टिवेशन एनर्जी कब होगी कि हमारे पास एनर्जी का बैरियर ही नहीं है। तो यहाँ पे तो देखो हमारे पास ये बैरियर आ रहा है, तो ये तो ए वाला नहीं होगा, यहाँ बी में भी नहीं होगा, क्योंकि ये बस ये रिएक्शन क्या हो रही है, स्टार्ट से बस हुई और ये नीचे आ गई। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ हमारे सी में अगर हम देखें, देखो ये जो सी में दिया हुआ है, सी में ये देखो, ये एक पीक से यहाँ से रिएक्शन चालू हुई है और ये रिएक्शन ने प्रोसीड किए, मतलब इस वाला जो ग्राफ है इसमें हमें कोई एनर्जी का बैरियर नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे देर इज नो एनर्जी बैरियर, यहाँ पे कोई एनर्जी का बैरियर ही नहीं है, बस रिएक्शन क्या हो रही है, गोज ऑन, रिएक्शन होती जा रही है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन गोज ऑन, रिएक्शन बस होती ही जा रही है। सो एक्चुअल में जो हमारा जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ होगा वो ये जो सी में दिखाया गया है, ये बेस्ट वे है टू एक्सप्लेन, वो इस तरह से ही होगा, डी से भी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से हो रही है, फिर ये इस तरह से ऐसे नीचे चली जा रही है। ठीक है, सो एक्चुअल में जो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब नो एनर्जी बैरियर, वो हमें सी में देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।